ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं श्री गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की कृपा से आज अपन गीता के 8वें अध्याय का और 8वां ही श्लोक ले रहे हैं। श्लोक कहता है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास संयोग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त होकर, चेतसा यानी चित्त से, नान्यगामिनः न अन्य दूसरी तरफ न जाने वाले चित्त से, परमम यानी परम प्रकाश, पुरुषम यानी परम पिता परमेश्वर को, दिव्यम यानी दिव्य है, याति यानी प्राप्त होता है, पार्थ हे पार्थ। यह नियम है। अनुचिंतन यानी निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य, हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त हुआ, जिसका चित्त दूसरी ओर न जाता हो और निरंतर चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं का विस्तार जिनके कण मात्र में है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु स्वयं अपने बारे में, अपने भजन के, अपने चिंतन के बारे में बता रहे हैं। और यहां तो उन्होंने खोल के ही रख दी बात। यहां तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों को भी लिखना पड़ा मजबूर होकर कि हे पार्थ, ये नियम है। मतलब नियम ऐसी चीज होती है जो कभी टूटती नहीं है, परंपरा रूढ़ी नहीं है, वो नियम है। नियम यानी नियम कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, देखिए खोल के बता दिया उन्होंने कि जो परमेश्वर का सत्य स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो अस्तित्व स्वरूप है, जो अस्थि स्वरूप है, जो बोध स्वरूप है,
जो परमार्थ स्वरूप है, जो कल्याण स्वरूप है, जो अनीश्वर है, अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, ऐसे अंदर मौजूद जो तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे आत्मा के रूप में अंदर रह रहा है, यदि आप उसका ध्यान करते हैं, ध्यान का अभ्यास से युक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात तो हम कर ही रहे हैं, ध्यान के आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। जुड़ो, सब जुड़ो इस आंदोलन से, ध्यान करो। तुम किसी देश के, वेश के, रंग के, रूप के, भाषा के, किसी कहीं के भी हो, तुम ध्यान से जुड़ो, क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तुमको बाहर परमात्मा ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व परमात्मा के कारण ही है। अगर कोई इस प्रकार से भगवान के ध्यान रूपी इस योग से, एक सच्चिदानंद ध्यान योग से, इस मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस से कोई जुड़ जाता है, और वो इतना गहरा से जुड़ जाता है कि उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। उसकी जीवन ऊर्जा कहीं और दूसरी दिशा में नहीं जाती, न पत्नी में, न पुत्र में, न भाई में, न कुटुंब में, न समाज में, न ईर्ष्या में, न जलन में, न लोभ में, न मोह में, न क्रोध में। उसकी कोई अभिलाषा नहीं है, उसको तो सिर्फ भगवान से मतलब है। उसकी दुनिया परमात्मा में शुरू होती है और परमात्मा में समाप्त होती है। वो केवल परमात्मा से प्यार करता है, जगत उससे प्यारा नहीं। जैसे संसारी आदमी विषयों से प्यार करता है, ऐसे परमात्मा उसके लिए सर्वोच्च हो जाता है, उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता। जैसे मां पार्वती ने कहा, उन्होंने कहा कि बस शंकर भगवान ही हमारे सब कुछ है, हमें और किसी से कुछ लेना देना। जैसे किसी ने कहा कि तुमेव माता च पिता तुमैव, तुमैव बंधु च सखा तुमैव, तुमैव विद्या च द्रविणं तुमैव, तुमैव सर्वं मम देव देवा। प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे भाई हो, आप ही हमारे मित्र हो। आप ही हमारी विद्या हो। हमको आपसे मिलने के लिए जो विद्या है वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आप ही हमारा धन हो, हमें धन नहीं चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। हमें किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है, हमारे देवी देवता आप ही हो। तुमेव सर्वं मम देव देवा। ऐसा कोई अगर ध्यान में डूब जाए कि परमात्मा के अलावा किसी चीज का उसको अंदर से चिंतन ही ना आए, तो अचिंत्य परमात्मा की ओर चला जाता है, चिंतन भी रुक जाता है। क्योंकि चिंतन और मनन ये मन के धर्म है। जब तुम मन के साक्षी हो जाओगे तो तुम देखोगे कि मन का चिंतन भी रुक जाएगा। ऐसा यदि कोई भक्त
परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास में जुट जाता है, निरंतर भगवान का ध्यान करता है, निरंतर सदगुरु ने बताया उस साक्षी के मार्ग पर चलता है। उसका तो पूरा का पूरा ध्यान परमात्मा में ही लग जाता है, उसको दुनिया से कोई ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन वो ऐसा पागल नहीं हो जाता कि दुनिया से मतलब नहीं है तो दुनिया में काम नहीं करता। भूल में मत पड़ जाना, गलत मत समझ लेना उसको। दुनिया में रहकर दुनिया से अलग हो जाता है। तो जब ऐसा निरंतर परमात्मा का ही अंतर अनुसंधान करता है, अंदर ही अंदर भगवान को ढूंढता है, अपने आत्म तत्व को ढूंढता है, अपने आत्म तत्व को पाने का पूरा अवधान रहता है उसका। यहां तो भगवान ने साफ बोल दिया कि ध्यान, कौन सा ध्यान? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रागार, इन चक्रों पे ध्यान नहीं। किसी परमात्मा की, देवी देवता की मूर्ति पे ध्यान नहीं। किस पर ध्यान? अपने ऊपर ध्यान। तुम्हारे अंदर कोई ऐसा तत्व है जो जन्म से तुम्हारे साथ है और मृत्यु के बाद तक भी तुम्हारे साथ रहता है। तुम्हारा जन्म होता है, उसका जन्म नहीं होता। तुम्हारी मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु नहीं होती। उस अजर अमर अविनाशी अनादि अनंत परमात्मा को जानने का ध्यान, एक एक करके अपने अंदर के विकारों को छानने का ध्यान। हनुमान जी जैसे एक एक दाना दांत से तोड़ तोड़ के देख रहे थे, ऐसे एक एक चीज को अंदर देखने का ध्यान, पदार्थ से हटकर परमात्मा की ओर जाने का ध्यान। ये पदार्थ से परमात्मा की यात्रा है बच्चों। इसमें तुम्हें पदार्थ से अलग होना पड़ेगा, और पदार्थ से अलग होने की साक्षी से अच्छी कोई विधि नहीं है। परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप है, सबका परम प्रकाशक जोई। भगवान परम प्रकाशक हैं। भगवान से कोई दिव्य नहीं है, भगवान दिव्य पुरुष है। भगवान जैसा कोई दिव्य नहीं है। आज पेपर में एक चीज पढ़ने में आई, इंग्लैंड में जो महिला पादरी हैं वो कह रही हैं कि भगवान, उन्होंने आपत्ति ली कि भगवान को पुरुष के रूप में क्यों मानते हो, भगवान तो स्त्री भी है। ये बहुत उथली मानसिकता है परमात्मा के बारे में, क्योंकि उनको विचारों को पता नहीं है। परमात्मा भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए परमात्मा स्त्री और पुरुष दोनों ही नहीं होता है। लेकिन वहां पुरुष शब्द इसलिए कहा गया है कि पुरुष का मतलब मैन नहीं है, पुरुष का मतलब है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब है पावर। या पुरुष का मतलब ये मत समझना कि पुरुष के शरीर में जिस प्रकार का बनावट होती है उस तरह का कोई परमात्मा होगा, ऐसा नहीं है। पुरुष का मतलब होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है ऑलमाइटी। यहाँ ऑलमाइटी है, पर ये वो तो जानते नहीं। उनको पता नहीं ना कि नींद में जब सो जाता आदमी तो स्त्री को ये नहीं पता रहता कि वो स्त्री है, और पुरुष को ये पता नहीं रहता कि वो पुरुष है गहरी नींद में। जब तुम्हारी नींद तुम्हारे स्त्री होने और पुरुष होने को
समाप्त कर देती है, तो क्या परमात्मा तुम्हारी नींद से भी कमजोर है? परमात्मा का कोई लिंग नहीं है, वह अलिंग है। और परमात्मा का कोई लिंग नहीं है, वह अलिंग है। इसलिए उसको बार बार पुरुष इसलिए कहा जाता है कि उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। पुरुष को शक्ति का रूप, पुरुष को ऑलमाइटी का रूप। और इसको पुरुष इसलिए कहा जाता है कि ये शरीर पुर है और वो इसमें रहता है, पुर में रहता है। ये शरीर हाड़ मांस मलमूत्र का जो ये 13 अष्ट धातु का ये जो बना हुआ शरीर है, इसमें वे रहता है, इसको पुरुष कहते हैं। एक छोटा सा प्रीतिकर भजन की पंक्ति मुझे याद आ गई। ऐसा है, ब्रह्मानंद जी का भजन है कि बंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले, नारायण बोले कि जिसमें नारायण बोले, बंगला खूब बना महाराज, जिसमें नारायण बोले। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। इस बंगले के 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कोई नहीं जाने, आवत जावत कोई नहीं जाने, सबसे बड़ा चंभा इसमें नारायण बोले। चूंकि अब स्त्री और पुरुष दोनों का अयन है, यह नर और नारी दोनों का अयन है। कीट पतंग से लेकर हाथी तक और व्हेल मछली से लेकर तो बैक्टीरिया तक, यह सबका अयन है। सब इसके होने से सबका होना है। इसलिए जो अल्पज्ञ होते हैं, जिनकी बुद्धि कुंठित है, जो बाहर जगत की ही बात देख सकते हैं, जगत की ही बहस कर सकते हैं, वही इस तरह का प्रश्न उठा सकते हैं कि भगवान पुरुष है क्या स्त्री है। स्त्री और पुरुष भगवान में होते नहीं। भगवान कोई तुम्हारे जैसा इंसान नहीं है। भगवान एक परा शक्ति, सर्वव्यापक, अखंड, अजर, अविनाशी, अनंत अनंत आकाश गंगाओं में जिसका विस्तार है, तुम्हारे छोटे मोटे लिंग भेद क्या करेंगे। इसलिए कहता हूं कि मूढ़ अपनी मूढ़ता में फंस फंस के मर जाते हैं, लेकिन यहां इस देश में, इस भारत भूमि में परमात्मा के ज्ञान का अमृत बरस रहा है, लेकिन वो द्वेषवश उस अमृत को चखने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको द्वेष है। क्योंकि वो जगत में भी अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं और परमात्मा के जगत में भी अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। इसलिए वो तमोगुण और रजोगुण में फंस के मर जाते हैं। निर्गुण तो कभी सोच ही नहीं सकते, जब तक सतोगुण में ही नहीं आ सकते, निर्गुण तो छोड़ दो। इसलिए जो परमात्मा है वह परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष है। आप कल्पना नहीं कर सकते इन शब्दों के अंदर कितना गहरा अर्थ है, आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच के बाहर की चीजें। पहली बात तो एक परमात्मा को नहीं जान सकते, परम आत्मा है वो। आत्मा को नहीं जानते तो परम आत्मा को क्या जानेंगे। बूंद को नहीं जानते तो सागर को क्या जानेंगे। आपके अंदर बैठा है, उसको आप नहीं जानते तो बाहर क्या जानेंगे।
चींटी के बराबर ताकत नहीं है और आप सिंह से लड़ने जाना चाहते हो। पहले परमात्मा को जानो। परमात्मा परम पुरुष है, सारे पुरुषों में उसका होना है और सारी स्त्रियों में उसका होना है। उसके बिना ना कोई पुरुष है ना कोई स्त्री है। अगर वो उसका इक्विलिब्रियम, उसका साम्य हट जाता है तो पुरुष और स्त्री को एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है, कहते हैं शव, डेड बॉडी। हटाओ शव को। कोई नहीं कहता कि स्त्री को हटाओ, कोई नहीं कहता कि पुरुष को हटाओ, सब एक शब्द बोलते हैं, हटाओ शव को, हटाओ डेड बॉडी को, हटाओ मृतक को, हटाओ। इसलिए परमात्मा ही जीवन है और उसके प्रकाश स्वरूप को तुम जानते नहीं बच्चों। मेरे सदगुरु कहा करते थे कि सूरज की छां के नीचे तो सब ऐसा ही है। सूरज का प्रकाश भी उसके सामने छाया है, छाया है। वो अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत आकाश गंगाओं में अपने सूरज से लाखों करोड़ा गुना प्रकाशित जो सूर्य हैं, इन सूर्यों का प्रकाश भी लज्जित हो जाता है जब परमात्मा का प्रकाश किसी भक्त के सामने उपस्थित होता है। गुरु नानक ने कहा कि जो सो चंदा उगबे, जो सो चंदा उगबे और सूरज चढ़े हजार, ऐते प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर अंधार, हो गुरु बिन घोर अंधार। जैसे हजारों सूरज एक साथ उग गए हो, लेकिन तुम्हारे सूरज जैसे सूरज नहीं है। वो भगवान का प्रकाश जलाता नहीं है। इतना तेज चमकदार प्रकाश होने के बाद भी वो अत्यंत शीतल और अत्यंत आनंददायी है। इसलिए तुम्हारी कल्पना नहीं पहुंच सकती वहां पर, क्योंकि तुमने जिस प्रकाश को जाना है वो जलाने वाला है, गर्म है, ऊष्मी है, उसमें फोटॉन्स है। वो धूप जैसा कुनकुना और मई और जून की लू और लपट जैसा तेज है। लेकिन भगवान का प्रकाश ऐसा नहीं है। ये दुश्मन की छुरी नहीं, ये मां का हाथ है। जब कोई मां अपने बच्चे के सिर पे हाथ रखती है, पीठ पे हाथ रखती है, गाल को सहलाती है, तो जैसा मधुर प्रेम का अनुभव होता है, ऐसा ही इससे करोड़ों गुना परमात्मा का अनुभव है। लेकिन ये दुश्मन की छुरी की नोक की चुभन नहीं। प्यारे बच्चों, अगर तुम आत्मा ज्ञान को प्राप्त करोगे तो तुम इस अपूर्व आनंद से मगन हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी मां ने भी क्या प्यार दिया होगा, इतना प्यार तुम्हें परमात्मा से प्राप्त होगा। करोड़ों अरबों खरबों गुना प्यार। उसके प्यार के मिलने के बाद तुम्हें दुनिया के प्यार की भूख ना बचेगी। मुझे मेरे सदगुरु ने जो प्यार दिया वो दुनिया में किसी ने भी नहीं दिया। एक सदगुरु का प्यार ही इस बात को बता देता है कि भगवान का प्यार कितना ज्यादा होगा। इसलिए भगवान के बारे में कहा गया है कि परमात्मा परम प्रकाश स्वरूप और दिव्य पुरुष है। परंतु जो तुम आंखों से देखते हो
वो परमात्मा का बोध प्रकाश नहीं है। परमात्मा का प्रकाश तो जब तुम्हें दिखता है कि जब तुम भान अवस्था में पहुंच जाते हो, ध्यान के आगे बढ़ जाते हो। लेकिन वो वैसा प्रकाश नहीं है जिस प्रकाश से तुम परिचित हो। वो ज्ञान का प्रकाश है। वो उसकी मौजूदगी, उसकी जो सर्वज्ञता है, उसकी जो मौजूदगी है, उसकी जो सर्वज्ञता है, वो बिना किसी ज्ञानी की सहायता के आपको नहीं मिल सकती। जब तक आप किसी ज्ञानी की सहायता प्राप्त न करें, तब तक भगवान की मौजूदगी आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि वो इंद्रियों के जानने में आता नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। इसलिए उसको यहां पर दिव्य कहा गया है। क्योंकि तीनों लोकों में उससे अधिक कोई पावन नहीं है। तीनों लोकों में उससे, तीनों लोकों को तो बात छोड़ दो, यदि मैं कहूं कि अनंत अनंत लोक, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्मांडों में परमात्मा से ज्यादा पावन कोई नहीं है। तो भी ये बात कुछ कम, कुछ अधूरी रह जाएगी। अगर मैं कहूं कि अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भी परमात्मा से ज्यादा पावन कुछ नहीं है, तो भी ये बात अधूरी रह जाएगी। क्योंकि इस बात का पूरा होना ये वाणी से तो संभव ही नहीं है कि आप इस बात को वाणी से पूरी कर दो। तो ये वाणी से बात पूरी होने वाली है नहीं। इसलिए परमात्मा को दिव्य कहा गया है। इसलिए भगवान को दिव्य कहा गया है। मतलब भगवान कैसे हैं? दिव्य हैं। भगवान कैसे हैं? उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता अनंत अनंत लोकों में। जब कोई इस लोक के बाहर का होता है उसको दिव्य कहते हैं, लेकिन ये दिव्याति दिव्य है और पावन से भी पावन है। क्षमा करना, ये क्या है, स्काइप पे कॉल आता है, उसको लेने से ये बीच में ऐसा हो जाता है। मेरा अवधान ये उसको ले, कोई भी कॉल करेगा तो उसका कॉल एक्सेप्ट करने के लिए करना पड़ता है। तो भगवान से अधिक पावन पूरे ब्रह्मांडों में और पूरी आकाश गंगाओं में कोई अधिक पावन नहीं है। क्योंकि तुम्हारा पावन शब्द तुम्हारा बौना शब्द है, तुम्हारा दिव्य शब्द तुम्हारा बौना शब्द है। वहां पावन अपावन कुछ नहीं होता। एक छोटा बच्चा होता है, वो सोच करके भाग के आता है, मां के गोद में चढ़ के बैठ जाता है। तो मां अपवित्र हो जाती है क्या? कि मां बच्चे को अपवित्र समझती है क्या? मां की गोद में बच्चा बैठा बैठा ही लघु शंका कर देता है, पेशाब कर देता है। मां बच्चे पे घृणा करती है क्या? ऐसा पावन है वो, ऐसा पवित्र है वो, करोड़ों अरबों खरबों मां से भी ज्यादा पवित्र।
करोड़ों अरबों खरबों से माँ से भी ज्यादा प्रेम करने वाला। इसलिए तुम्हारा पावन अपावन, तुम्हारा दिव्य विव्य, ये सब तुम्हारे भाषा के शब्द हैं। भगवान में ऐसी चीजें, ये चीजें वो तुम्हें समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, तुम सोच नहीं सकते हो। पर परमात्मा की पवित्रता और परमात्मा की दिव्यता के बारे में तुम्हारी जो बुद्धि है वो सोच नहीं सकती है। ये एक पृथ्वी की बात कर रहे हो, ऐसी अनंत पृथ्वियां जो गिन नहीं सकते हो, इतनी पृथ्वियां उसके एक रोम में बसी हुई है। इसलिए वह परमेश्वर ईश्वरों का भी ईश्वर है, और वो आपके अंदर आपकी आत्मा के रूप में विराजा है। और जब वो आपके अंदर विराजा है, और तब आप उसको छोड़कर और गंदी नालियों की चिंतन करते हो, इसका मतलब आपसे बड़ा दुनिया में कोई पागल नहीं है, आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है दुनिया में। भगवान आपके अंदर विराजे हैं, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का की समृद्धि तुम्हारे अंदर है, और तुम कागज के नोटों के लिए मरे जाते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, खूना खच्चर करते हो। भगवान आपके अंदर अनंत प्रेम का प्रवाह कर सकते हैं, और आप जो हैं हाड़ मांस और मलमूत्र के थैलों से प्रेम की आशा करते हो, वहां जाके गंदी नालियों का पानी पीने के लिए तैयार हो जाते हो, उद्धत हो जाते हो। आपसे बड़ा मूर्ख, आपसे बड़ा गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई हो नहीं सकता, कि परमात्मा के अपमान करते हो। जो अंदर भगवान बैठे, उनको जानने का प्रयास नहीं करते हो, पूरे जीवन भर बाहर की तरफ दौड़ते रहते हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो निरंतर ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त होकर इस मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस को, अभी तक को मजबूर होकर ध्यान शब्द लिखना पड़ा गीता प्रेस गोरखपुर के लोगों को। इस ध्यान, कौन सा ध्यान? जो परमात्मा को जानने और परमात्मा में जागने में मदद करता हो, ऐसा ध्यान। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपूरक अनाहत विशुद्धि वाला ध्यान नहीं, सांद्रता वाला ध्यान नहीं, एकाग्रता वाला ध्यान नहीं, जागरूकता वाला ध्यान, अंदर देखने वाला ध्यान, अंदर झांकने वाला ध्यान। उसमें जो निरंतर युक्त होकर और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, जैसे पतिव्रता स्त्री, जैसे बच्चा अपनी माँ और माँ बच्चे को कैसा प्यार करती है, उसका छोटा बच्चा होता है, माँ का चित्त और कहीं जाता ही नहीं है, छोटे बच्चे में ही रहता है। ऐसा किसी प्रेमी और प्रेमिका का प्यार होता है, रात दिन वो प्रेमी को प्रेमिका और प्रेमिका को प्रेमी नजर आता है। ऐसा तुम्हारा चित्त परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं जाए। तुम ये सोचो कि जितना जल्दी में ध्यान करके और अपने अंदर भगवान को जान लो उतना अच्छा है। पता नहीं किस क्षण मृत्यु तुम्हारे दरवाजे को बजा देगी, दस्तक दे देगी, और तुम कहीं ऐसा ना हो कि चूक जाओ। मनुष्य का जन्म मिला है, अवसर मिला है, सद्गुरु मिला है, ध्यान की विधि मिली है, दोनों समय का भोजन है। अब क्या करना है तुम्हें? अब क्या चाहिए? और अब भी ध्यान नहीं करोगे? तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना नसे हूं। अब तक मैंने समय नष्ट किया, अब मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। एक संत है, उन्होंने लिखा है कि जो बीती सो बीती, बाकी उम्र संभालूं मैं। वो प्रेम प्रीति में हृदय भीजे, गीत प्रेम के गालूं मैं। तन मन अर्पण कर दिया, जीवन अर्पण कर दिया, प्रभु जी आपके चरणों में। अब सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। गुरु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तो
ये जो तीनों लोकों की बात जो चल रही है, इससे ज्यादा आगे भगवान अनंत लोकों में दिव्य हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और वो आपके अंदर आत्मा रूप में विराजित हैं, जो साधक जीवन भर प्रतिक्षण और जब तक उनका उसका देह है जाग कर उसको जानना शुरू कर देता है और जानकर उसमें जीना शुरू कर देता है, उसकी जो चेतना है, उसकी जो जीवन ऊर्जा है, वो और किसी दिशा में नहीं बहती, बस एक परमात्मा की ओर ही बहती रहती है। वह परमात्मा से जुड़ा हुआ ही जीता रहता है, वो सतत परमात्मा में ही अभ्यासी है, परमात्मा का ही अभ्यासी है। वह उसी परम पुरुष का जागता हुआ स्वरूप बन जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह अवस्था चिंतन और मनन के पार की अवस्था है, शब्द नहीं है, इसलिए ऐसे बोलना पड़ता है। प्यारे बच्चों, भगवान इस श्लोक में आपको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आप मानो तो न मानो ये आपकी मर्जी है। आपका दुर्भाग्य है यदि आप परमात्मा आपके अंदर होकर भी आप परमात्मा को नहीं जान पा रहे हो और परमात्मा में जीना नहीं सीख पा रहे हो। परमात्मा के अलावा और है क्या, बताओ हमें। आज तक कोई व्यक्ति इस माया में कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ। अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक भोगों को भोग कर भी प्यास भोगों की बुझी नहीं। सपने में पिए हुए पानी से कभी प्यास नहीं बुझती है। अनेक अनेक सपने देख रहा है, अनेक अनेक तरह के भय में जी रहा है, अनेक अनेक तरह की कुंठा में जी रहा है, अनेक अनेक तरह की मूर्खता में जी रहा है, अनेक अनेक तरह के उसने धर्म बना लिए हैं, अनेक अनेक तरह के उसने देवता बना लिए हैं, अनेक अनेक तरह की उसने पुस्तकें बना ली है, अनेक अनेक तरह के उसने अपनी फांसी के फंदे बना लिए हैं, अनेक अनेक तरह के वो कर्म कर रहा है, अनेक अनेक उसने शत्रु बना लिए हैं, अनेक अनेक तरीके से उसने अपने अंदर के अंदर जहर बुझे हुए तीर घुसेड़ लिए हैं। लेकिन परमात्मा जो अमर तत्व, अमृत तत्व है, जो परम तत्व है, जो परम दिव्य है, जो परम पवित्र है, जिसको एकमात्र एक झलक पाने मात्र से आप इन सारे दुखों, द्वंद्वों, परेशानियों, तनावों से मुक्त हो सकते हो। लेकिन आप अगर नहीं मुक्त होना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, चुनाव आपका है, और आपके सामने ये परमात्मा की ओर चलने का प्रस्ताव रखना ये हमारा काम है, जो हमने कर रहे हैं। भगवान के इस श्लोक के इस संदेश को यहीं पर विराम देते हुए, आपके अंदर मौजूद परमात्मा को प्रणाम करते हुए और इस श्लोक को यहीं पर पूर्ण करते हैं। शिव।